हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज 28 नवंबर और 28 नवंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे सभी प्रश्न हम लोग करेंगे। और थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा, थोड़ी सी नॉइज आ सकती है वीडियो में जो इन बाहरी साइड से, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आज भर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न, ठीक ना। आज के पहले प्रश्न के साथ देखिए, आज का पहला प्रश्न है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्ष के लिए धनराशि आवंटित की गई है। तो आपको बताना है वन नेशन सब्सक्रिप्शन, वन सब्सक्रिप्शन, तो यह 3 वर्ष के लिए, ठीक ना, 3 वर्ष के लिए यह धनराशि आवंटित की गई है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को मंजूरी दी है और नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 3 कैलेंडर वर्ष जो है 2025, 2026, 2027 के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह बातें आपको याद रखना है। यह योजना जो है शोध, लेखा और जनरल प्रकाशनों तथा देशव्यापियों के लिए लॉन्च की गई है। तो यह बातें आप याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो अटल इनोवेशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, तो यह बातें आप याद रखिएगा। यह 2750 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है अटल इनोवेशन मिशन के लिए। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में नीति आयोग ने के तहत यह अटल इनोवेशन मिशन जो है यह 2.0 है को 31 मार्च 2028 तक 2750 करोड़ के आवंटन के साथ जारी की रखने की मंजूरी दी है। तो AIM जो है 2016 में नीति आयोग द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल थी। तो यह 2016 में पहली इसकी पहल चालू की गई थी और यह दूसरी पहल है 2.0। यह बातें आप याद रखिएगा, अटल इनोवेशन मिशन 2.0। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत जो है इसमें 39वें स्थान पर है और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का घर भी है। तो यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। सरकार ने हाल ही में पेन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए। तो यह आप याद रखिएगा, पैन कार्ड 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा, इसमें 1435 करोड़ रुपए की 1435 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, सरकार ने जो हाल ही में पैन जो 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, उसका लक्ष्य जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से करदाता पंजीकरण सिस्टम को बदलना है। इस समय कुल देश में 78 करोड़ पैन कार्ड जारी हैं, जिनमें 98% व्यक्तियों के लिए जारी किए गए डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों के अनुरूप यह फैसला लिया गया है। तो यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। इसका लक्ष्य क्या है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से करदाता पंजीकरण सिस्टम को बदलना है, ठीक ना। यह बातें आप याद रखिएगा। सीसीआई ने भारत हाल ही में फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किसे मंजूरी दी है। तो सीसीआई ने, यह आप याद रखिएगा, किसे मंजूरी दी है। तो यह अल्फ़ाबेट को, ठीक ना, अल्फ़ाबेट को मंजूरी दी है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यह क्या है, कंपटीशन, सीसीआई क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदने के लिए अल्फ़ाबेट की सहायक कंपनी शोरलाइन इंटरनेशनल होल्डिंग को मंजूरी दी है। यह बातें आप याद रखना। तो अल्फ़ाबेट की सहायक कंपनी जो है शोरलाइन इंटरनेशनल होल्डिंग को मंजूरी दी है। तो यह बात आप याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने रेसलर बजरंग पुनिया पर कितने वर्ष का बैन लगाया है। तो यह डोपिंग जो रोधी एजेंसी है, बजरंग पुनिया जो पहलवान थे, रेसलर थे, वह कितने वर्ष के लिए, तो यह 4 साल के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है इन्हें, ठीक ना। यह बातें आप याद रखिएगा। इस पर देख लेते हैं, जो राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा है, वह डोपिंग इस नियम के उल्लंघन के लिए ओलंपिक जो कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया है, यह आप याद रखिएगा कि यह कांस्य पदक विजेता ओलंपिक के हैं। यह 4 साल के लिए इन्हें निलंबित कर दिया गया है। नाडा ने पहली बार पुनिया को सैंपल ना जमा करने के लिए 23 अप्रैल 2024 को निलंबित किया है। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा है, देखिए, लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान जो नई चेतना पहल बदलाव की का कौन सा संस्करण केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह आप याद रखिएगा, यह कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा, नई दिल्ली में, ठीक ना, नई दिल्ली में। और यह ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में लॉन्च किया गया है। जो लिंग आधारित हिंसा हो रही है उससे जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो यह बातें आप याद रखिएगा, यह तीसरा संस्करण है, ठीक ना, यह तीसरा संस्करण है जिसे दिल्ली में लॉन्च किया गया है। यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के GDP के पूर्वानुमान को कितने फीसदी पर बरकरार रखा है? तो कितने फीसदी पर बरकरार रखा है? यह बात आप याद रखिएगा, 6.8 पर बरकरार रखा है। अगर बात की जाए वित्त वर्ष 2025 और 26 की, अगर 25-26 की बात की जाए तो जो भारत की इकोनॉमी है वह रहने वाली है 6.7। पहले इसका पूर्वानुमान लगाया गया था 6.9, ठीक है, 6.9 लगाया गया था, लेकिन अब इसका रहने वाला है 6.7। ये भी आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि भारत की जो है 26 और 27 की जो GDP है, 2027 की GDP है, वह भारत की GDP का कितना ग्रोथ करेगी? तो वह याद रखिएगा 6.8% यह ग्रोथ रहेगा, यह 2026-27 में। ये भी आप याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा से होगा, यह किसके अनुसार है? S&P ग्लोबल रेटिंग ने यह अनुमान लगाया है। तो यह भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो यह याद रखिएगा, यह पहले भी DGP रही थी महाराष्ट्र में। यह कौन? रश्मि शुक्ला थी, ठीक ना, रश्मि शुक्ला थी। और इनके जो चुनाव था, चुनाव आयोग ने इन्हें हटा दिया था। इनके स्थान पर संजय कुमार वर्मा को यह पदभार संभालने के लिए कहा गया था। तो चुनाव बाद फिर इन्हें फिर से यह रश्मि शुक्ला को DGP का पदभार दिया गया है। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना, यह महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव के बाद फिर इन्हें यह DGP पद दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टीचर ऐप का अनावरण किसने किया है? द टीचर ऐप का अनावरण किसने किया है? तो देखिए, जो द टीचर ऐप है इसका अनावरण आपको बताना है इसमें किसने किया है। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो देखिए, यह धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, ठीक ना, धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। ये भी आप याद रखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, ठीक ना, शिक्षा मंत्री हैं ये धर्मेंद्र प्रधान। ये आप याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इस टीचर ऐप जो प्लेटफॉर्म है उसमें भारतीय इंटरप्राइजेज की परोपकारी शाखा जो है भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा इसको विकसित किया गया है। यह आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा इसको विकसित किया गया है। इस टीचर ऐप की मदद से शिक्षकों को 21वीं सदी, यहाँ पे सदी होगा, 21वीं सदी में शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीकी और स्किल सीखने में मदद मिलेगी। तो यह इसमें बात की, इस एप्लीकेशन से यह इससे स्किल सीखने में मदद मिलेगी, नई टेक्नोलॉजी की इसमें मदद होगी। यह बातें आप इसमें याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, देखिए। 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन GGIM एशिया प्रशांत पूर्णाधिवेशन और क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह बातें आपको याद रखना है। इसकी मेजबानी जो है भारत करेगा, ठीक ना, इसकी मेजबानी भारत करेगा। यह बातें आप याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना का प्रबंधन का इसकी मेजबानी भारत करेगा। यह बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए, हाल ही में किस बैंक ने 5 जिलों में जलवायु लचीलापन मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ सहयोग किया है? तो यूनिसेफ के साथ सहयोग किया है, यह बातें आपको बताना है। तो यह याद रखिएगा, इंडसइंड बैंक। अगर पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है, ठीक ना, मुंबई में इसका मुख्यालय है। यह बातें आप याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो 1994 उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में इसका उद्घाटन किया था। यह भी आपको याद रखना है, ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह 5 जिलों के नाम जो हैं यहाँ पे यही प्रश्न पूछा है। इसमें 5 जिलों में जलवायु लचीलापन मजबूत करने के लिए यूनिसेफ का सहयोग लिया गया है। ये देखिए,
5 जिलों के नाम जो है धाराशिव जो महाराष्ट्र का है, बेगूसराय बिहार का, बिरुधुनगर जो है तमिलनाडु का है, और 12 जो राजस्थान का, और बहराइच जो है उत्तर प्रदेश का। इसका सहयोग जो उद्देश्य है आपदा की तैयारी और सरकारी नीतियों में सुधार करना और जलवायु उत्तरदायी प्रणालियों को लागू करना है, इसका उद्देश्य है। ठीक ना, तो यह बातें आप याद रखिएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली का करंट अफेयर आपको यहाँ पे मिलता रहे। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे यहाँ पे मिलती है। थोड़ा सा क्लास लेट हो रही है, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आपको।